कायनात में मौजूद खरबों गैलेक्सीज और इन खरबों गैलेक्सीज में मौजूद खरबों सितारे, इन्हीं सितारों में से एक सितारा हमारे सोलर सिस्टम का भी मरकज़ है। मैं हूं मरियम मकसूद और सोलर सिस्टम सीरीज़ की दूसरी वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, तो आज हम सूरज के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले सूरज की पैदाइश मिल्की वे गैलेक्सी में ओरियन स्पर के मुकाम पर हुई, जब सोलर नेब्यूला में मौजूद गैस और गर्द के ज़र्रे आपस में रिएक्ट करने और कंडेंस होने के बाद एक बहुत बड़े जलते हुए बाल में तब्दील हो गए, जिसे आज हम सूरज के तौर पे जानते हैं। सूरज की ग्रेविटेशनल पुल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ही वो वजह है जिसकी वजह से सूरज आज सोलर सिस्टम के मरकज़ में मौजूद है। अगर हम सूरज की तरकीब यानी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि सूरज के मास का 92% हिस्सा सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स पे मुश्तमिल है, जबकि 7.9% हिस्सा हीलियम और 0.1% हिस्सा दूसरे बाहरी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन शामिल है। अगर हम इसके टेम्परेचर को देखें तो सूरज के कोर यानी अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर 10,340 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चूँकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इस वजह से इसमें मौजूद एटम्स और एलिमेंट्स प्लाज्मा की हालत में पाए जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते। सूरज के अंदर मुसलसल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन के छोटे एटम्स मिलकर हीलियम के बड़े एटम्स बना रहे हैं, और इसके नतीजे में एनर्जी का बहुत ज़्यादा हराज होता है, और ये एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में निकलती है, जो रेडिएशंस, लाइट, हीट और सोलर विंड की फॉर्म में इससे खारिज होती है। अगर हम सूरज के साइज़ की बात करें तो इसके साइज़ का अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम के मैस का तकरीबन 99.8% हिस्सा सूरज पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी का 0.2% हिस्सा दूसरे प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स वगैरह पर मुश्तमिल है। सूरज का ये मैस और इसकी ग्रेविटेशनल पुल ही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इसके गिर्द 8 प्लैनेट्स, दर्जनों ड्वार्फ प्लैनेट्स, तकरीबन 200 चांद और अनगिनत एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स घूम रहे हैं। और इसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि अगर सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड ना होती, इसका ग्रेविटेशनल पुल ना होता, तो सोलर सिस्टम का वजूद भी मुमकिन ना हो पाता। आज जो हम ज़मीन पे ज़िंदगी देख रहे हैं, इसका कोई नामो निशान भी ना होता। तो अब अगर हम सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि सूरज एक मैग्नेट के तौर पे भी बिहेव करता है। इसकी अपनी एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये दूसरे प्लैनेट्स को कॉस्मिक रेडिएशंस और सूरज से ही निकलने वाले चार्ज पार्टिकल से बचाता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की निशानी के तौर पे सूरज के ऊपर बहुत से काले काले धब्बे भी मौजूद हैं, जिन्हें हम सन स्पॉट्स कहते हैं। अब अगर सूरज की उम्र का अंदाज़ा हम करें या उम्र के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि आज से तकरीबन 6.5 बिलियन साल बाद सूरज में मौजूद हाइड्रोजन एटम सारे ख़त्म हो जाएंगे। सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में तब्दील हो जाएंगे और उसके बाद मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स उसमें नहीं रहेंगे, जिसके बाद सूरज ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पहले सूरज फैलना शुरू होगा और अपने इर्द गिर्द वाले प्लैनेट्स को भी खा जाएगा, जिसमें मरकरी, वीनस और हत्ता के अर्थ भी शामिल है। और इसके बाद सूरज सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ कर एक छोटे से वाइट ड्वार्फ प्लैनेट में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आगे इसकी बाकी की स्टेजेस पूरी हो जाएंगी और एंड पे ये ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे सूरज की एक छोटी सी स्टोरी थी जो हमने आपसे शेयर की। होप सो आपको पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।